सभी को जय भीम। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मेरा एक बाबा के लिए यानी एक बबेरे के लिए, और उस बबेरे ने क्या कहा है हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर, उसने क्या टिप्पणी की है, तो इसका मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। और उसके बाद टिप्पणी करने के बाद जो वो बंदा जो किस तरीके से माफ़ी मांगता नज़र आता है, उसका वीडियो भी मुझे मिल गया है। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था, देख रहा था कि मतलब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लेकर एक बाबा जो बबेरा है जो कथा का भाषण करता है, तो वो कह रहा था कि ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा और उससे पहले क्या संविधान नहीं था, ये वो इस तरह की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है क्या बोल रहा है, तो इसका पहले ये वीडियो सुन लीजिए। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, पर मैं कहता हूं कि नहीं लिखा। जब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था तब क्या मेरे देश में संविधान नहीं था? तो किसने कह दिया कि संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा? तो दोस्तों, आपने जिस तरीके से देखा होगा कि किस तरह से मतलब कि हमारे बाबा साहब को मतलब टारगेट करके ये बोल रहा है कि ये मतलब संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा, और ये बोल रहा है कि उससे पहले क्या संविधान नहीं था, इस तरह की बातें बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस अंधे को बता देना चाहता हूँ, इस अंधेड़े को बता देना चाहता हूँ कि यार मतलब इस तरीके से मतलब जो कथा का ये वाचन कर रहा है उसमें एक ज्ञान की बातें बताता है, इस तरीके की बातें बताता है। तो इसका मतलब कि इस टॉपिक पर मतलब क्या था कि ये इस टॉपिक पर जो बात छेड़ता है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता जो आपको साफ नज़र आ सकती है कि ये मतलब कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ से कोई नहीं लेना देना है कि कथा के मतलब कि कथा का मैटर क्या है, कथा में क्या चल रहा है, कथा में मतलब कि किस तरीके से प्रवचन होता है कथा का। लेकिन उसको छोड़कर ये जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी करता है कि जो है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, ये और वो है, और इस तरीके की बातें बोल रहा है। तो मैं इस अंधेड़े को बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा है, तो क्या तेरे पिताजी ने लिखा है संविधान है, या इस देश का जो बच्चा बच्चा जानता है और हर एक नागरिक जानता है कि संविधान सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो इस पर मतलब कि वहाँ पर ये कितनी पब्लिक को जो चूतिया बना रहा है, कितनी पब्लिक को पागल बना रहा है कि वहाँ पर कितनी पब्लिक बैठी होती है जिनके सामने ये जो है इस तरह की मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चन रखता है पब्लिक के मतलब माइंड पर कि मैं कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा। तो मतलब इन लोगों की मानसिकता आप लोगों को साफ नज़र आती है, ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं और ये इस तरह के मतलब कि जो है हमारे महापुरुषों को जो ये लोग जो है टारगेट करते हैं। तो आप इनका जो मकसद साफ तरीके से नज़र आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग तो इनको हमेशा सपोर्ट करते हो, आप लोग तो इनके धर्म को मानते हो, आप लोग तो इनके ये जय जयकार करते हो, आप लोग जो इनके महापुरुषों की जय जयकार करते हो, लेकिन ये लोग जो है आपके महापुरुषों के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको जो है समझने की ज़रूरत है, मतलब माइंड में बैठाने की ज़रूरत है कि इस तरीके की बात बोलकर ये मतलब कि जो है हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब संविधान बाबा साहब ने लिखा, तो और किसने लिखा है? इसे पूछो, कोई जरा इसे पूछ कर ये पूछो कि हाँ संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो क्या तेरे पिताजी ने लिखा था या किसी और ने लिखा था? तो उससे पहले भी ये बताता है कि उससे पहले क्या संविधान नहीं था? हाँ था, मनुस्मृति का राज था जिसमें कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, और इस तरीके की मतलब कि सबको पता है किस तरीके की मतलब दरिंदगी की जाती थी इंसान की इंसान के साथ, और जो है नारियों तक का जो है बिल्कुल भी समाज में जो सम्मान नहीं था। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी भाषणबाजी है तो जो भाषण देना है ना तुझे, तो वो तू देता रहे, उससे मतलब रख। इस तरह की टिप्पणी से तुझे कोई मतलब नहीं है, और इस तरीके का जो है बिल्कुल भी हम सहन करने वाले नहीं हैं। और उसके बाद ये माफ़ी मांगता हुआ नज़र आया, इसका वीडियो मुझे मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज को नीचे दिखाने का इस तरह का प्रयत्न करते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत। इसका माफ़ी का वीडियो देखिए क्या कहता है। उसके बाद तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो हमारा पुराना एक वीडियो देखा है, क्योंकि देखिए अब वो वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया है आपको, और भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भीमराव अम्बेडकर जी वो देश के सूर्य हैं जो पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैलाते हैं, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। कोई मेरा उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है। आप तमाम भक्तों के यदि दिल दुखा हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी इसका खंडन करता हूँ कि आप और हम अलग अलग हैं, हम एक हैं। हम हिंदुस्तान के हर
भक्त, हर व्यक्ति एक हैं। और मैं भीमराव जी का अपमान नहीं किया। आपको यदि गलतफहमी हुई है उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ, आप क्षमा करें।